एमसीक्यू एग्ज़ाम में तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है? अगर आप भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एकेटीयू, पॉलिटेक्निक, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जो एमसीक्यू हो और आपको लगता है कि उसमें डाउट है, तो आपको तुक्का लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। मैं आपको आज सही ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। नंबर 1, आप 30 सेकंड में गूगल से किसी भी आंसर को पा सकेंगे। जैसे आप कोई भी गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको कई सारे आंसर मिल जाते हैं, बट आपको डाउट होता है, तो लेकिन आपको वही जो सर्च करेंगे वही 30 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एकेटीयू का, पॉलिटेक्निक का या फिर दुनिया का कोई भी एमसीक्यू एग्ज़ाम्स हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आपको तुरंत आपके सामने 30 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा। और दूसरी बात, मैं आपको 3 से 4 ट्रिक्स बताऊंगा किसी वेबसाइट के सर्च करने में, किसी सिलेबस, किसी सब्जेक्ट को सर्च करने में, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप सर्च करते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं, उसको भी सर्च करने का ट्रिक्स आपको इस पे वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक वीडियो होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम तुक्का लगाने का इस तरीके से इस टेक्निक बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम्स में आपके गारंटी है कि क्वेश्चन सही ही होगा। 90% से ज़्यादा चांसेस हैं उसके सही होने के, जो हम ट्रिक्स बताएंगे। और देखिए जो मेरी स्क्रीन पे आप दिख रहा है ना, मैं इस तरीके से कुछ समझाऊंगा आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में तुक्का लगाने का। और दूसरी बात, जो गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, 203 टेक्निक आपको मिलेगी। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। आपको पता है कि एकेटीयू और पॉलिटेक्निक का एग्जाम्स हो रहा है, वैसे ट्रिक आप दुनिया के किसी भी एग्जाम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी ट्रिक है ऑनलाइन जो एमसीक्यू एग्जाम्स हो रहा है उसके रिगार्डिंग। तो एमसीक्यू एग्जाम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको पहले कभी भी, और इसका जो पॉइंट है ना, 4 से 5 पॉइंट में हम बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाना है आपको। फर्स्ट, आपको नेवर फॉलो सीक्वेंस। आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना है कि पहला करना फिर दूसरा करना तीसरा, यानी सीक्वेंस आपको कभी नहीं करना है कि पहला दूसरा तीसरा करके जाओ, इस तरीके से नहीं करना है। हाँ, अगर आपको सभी आते हैं तो आप करिए, लेकिन अगर आपको पहला आया, दूसरा नहीं छोड़ दे, तीसरा नहीं आया छोड़ दे, चौथा आया, पाँचवा नहीं आया छोड़ दीजिए। यानी जो आ रहा है उसको करिए, जो नहीं आ रहा आप उसको दो है क्या करना, 3 स्टेज में आपको डिवाइड करना है। पॉइंट 2 क्या है, अटेम्प्ट 3 स्टेज, यानी उसको 3 स्टेज में आपको अटेम्प्ट करना है। पहला देखो, आप जैसे आपका 90 मिनट का एग्जाम्स हो रहा है, आप उसी हिसाब से डिवाइड कर लेना, 90 मिनट 60 मिनट, ठीक है। जैसे 90 मिनट का आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको पहले वाले जो पोर्शन है आप उसको 20 मिनट या 30 मिनट कर सकते हो, ठीक है। वैसे हमने थोड़ा ज़्यादा ही किया है, 30 कर दिया, लेकिन इसमें जनरली 20 कर सकते हो आप। तो 30 मिनट अगर हम रखते हैं, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन को रिव्यू करना है एक बार, तो 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो उसमें जो आपको आ रहा है उसको करिए, जो नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, छोड़ दीजिए। जैसे आपको 50 क्वेश्चन में केवल आपने 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए, तो उसके बाद जो 30 से 35 क्वेश्चन जो बचे हैं आपको, उसको 20 से 25 मिनट में आपको जो है एनालिसिस करना है। क्योंकि पहला जो आपका पार्ट रखना है, आपको जो आते हैं उसको करना है। यहाँ से देखिए, यानी आपको 3 पॉइंट बनाना है। फर्स्ट पार्ट आपका वो रहेगा जो आपको आते हैं क्वेश्चन वो करने हैं, जैसे जो आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है, यानी जो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको नहीं आते हैं, आपको उसमें सोचना है कि उसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें आप थोड़ा सोच सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो सोच करिए। यानी एक तो वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसको कर दीजिए, दूसरे वो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा दिमाग से लगाना है, सोच के करना है वो, और तीसरा पार्ट वो है जो आपको नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। यानी पहले तो वो कर दीजिए जो आपको आते हैं, और दूसरी बात जो आपको नहीं आते हैं वो वाले कितने को, उसको 20 मिनट में करना है, और लास्ट को 40 मिनट में डिवाइड किया, तो आप अपने साथ डिवाइड कर लेना, ठीक है। यानी पहले जो आते हैं वो करिए, दूसरे सोचने वाले हैं उसके बाद करिए, जो चौथा तीसरा जो नहीं आते हैं उसको तुक्का मारिए, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2 क्या है, 3 स्टेज में डिवाइड कर लिया, आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद बात आती है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3, यानी क्या करना है आपको, एलिमिनेट करना है। ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कैसे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट ऑप्शन। अब उसमें आपको 203 डिवाइड में हमने 203 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपको रिमूव ऑफसेट वैल्यू, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से वैल्यू दी होती है, ऑप्शन दिया होता है कि फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 10, दूसरा दे 20, तीसरा दे 30 और चौथा दे दिया 98। अब देखो ये सीक्वेंस है, ये 10 सीक्वेंस है, 20 सीक्वेंस है, 30 सीक्वेंस है, लेकिन ये क्या है, ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है ये वाला 98, यानी ये मिलती जुलती है, 10 20 30 मिलती जुलती है, लेकिन 98 मिलती जुलती नहीं है। तो इस तरीके से जो वैल्यू है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे 98 ये तो हो ही नहीं सकता सही, ये गलत ही होगा, तो इसलिए इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बचा आपका तीन ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन में सही होने की आपकी प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा हो गई, एक तो आपका ये गलत है, आपको कन्फर्म हो गया। तो इस तरीके से अब इसमें, अब देखो, अब इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है।
जो मोस्ट पॉइंट होता है ना, अब इसमें अभी आप इसको छोड़िए, पहले आप इसको क्या करना, रिमूव करना है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। यानी पहले आप इसको जो वैसी वैल्यू हो, जो मिलती जुलती ना हो, सेम वैल्यू ना हो, उसको रिमूव कर दो, तो इन तीनों से आपको आंसर मिल जाएगा आसान। इसके बाद वाले नेक्स्ट पॉइंट उसमें देखना आप। अब देखो इसमें एक पॉइंट और आता है कि ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ दिस एबव, यानी नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ द एबव। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। 90% हमने लिखा है, लेकिन 95 से 99 कह सकते हैं आप। ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन ही सही होते हैं, और या फिर नन ऑफ द अबव वाले, नन ऑफ दिस वाले क्वेश्चन सही होते हैं। वैसे ऑल ऑफ द अबव अगर आपको आए नहीं क्वेश्चन आता है, तो आप उसी पे आंख बंद करके तुक्का मारिए, या फिर नन ऑफ द अबव वाले पे तुक्का मारिए। वही 90% से ज़्यादा चांसेस है कि वही सही होगा। ठीक है, अब ये बात हो गई। पहले क्या करना है आपको, नेवर फॉलो सीक्वेंस कभी नहीं करना है। दूसरा होगा अटेम्प्ट 3 स्टेज में आपको डिवाइड कर लेना। पहला जो आता है वो, दूसरा सोचने वाले, और तीसरा जो है कोशिश करनी है आपको, यानी जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, स्टेप क्या है, एलिमिनेट ऑप्शन। पहले वाले को रिमूव कर देना, ऑफसेट वैल्यू को, जो इस तरीके से कोई वैल्यू हो, कोई जो है ऑप्शन हो जो बिल्कुल मिलता जुलता ऑप्शन ना हो। और दूसरा क्या है करना, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 95% से ज़्यादा होती है, तो आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा है कि मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, यानी जो जैसे आपने 98 को रिमूव कर दिया, अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे। आपने इसको जो है पहले क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, तो आपके पास ए बी सी बचा। डी था, डी को आपने रिमूव कर दिया, तो ए बी सी में जो ए वाले की प्रोबेबिलिटी केवल 10 से 5% होती है। यानी आपका जो होता है इसमें 3 ऑप्शन में से ए बी सी में से आपका ए वाले की कि ए वाला सही नहीं होता कभी जल्दी। हाँ, हम गारंटी तो 100% नहीं कर सकते, लेकिन ये सही नहीं होता है। इसमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही होते हैं, बी और सी वाले। और मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन बी या तो आपका सी होता है। यानी वैसे 95% चांसेस में बी ही सही होता है। यानी जो रिसर्च है पूरी, उसमें क्या होता है, बी वाला सही होता है, ए वाले के चांस कम होते हैं, और सी वाले की चांसेस भी होते हैं, बट फर्स्ट पे बी वाला सही होता है। तो इसमें क्या होगा, रिसर्च क्या है, सही होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बी की बहुत ज़्यादा होती है। यानी ए और डी तो नहीं हो गए, नॉट हो गए, और बी और सी में बी वाला ऑप्शन, यहाँ से आप देख सकते हो, बी वाले की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो सही होगा आंसर, वो बी वाला ही ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। अब उसके बाद ये होगी बात इसकी। अब बात करते हैं, मैं इस बार इसको एक और चीज़ इसमें है कि हमने इसमें पॉइंट जोड़ा है कि मोस्ट पे सर्च करने की ट्रिक क्या है, कैसे 30 सेकंड में अपना आंसर पा सकते हैं, कैसे किसी सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस और एमसीक्यू सर्च करना, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक पॉइंट और है कि आपको ये सारे जो 4 पॉइंट याद रखना है ना, लेकिन उसके साथ साथ में आपका जो भी सिलेबस हो, जो भी सब्जेक्ट हो ना, उसमें से जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हो, रिमेंबर फुल फॉर्म टाइप क्वेश्चन, उसको ज़रूर रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फुल फॉर्म टाइप वाले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना आपको। चलिए अब बताते हैं कैसे गूगल पर सर्च करने की टेक्निक क्या है, और कैसे उसको सर्च करते हैं, और कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 30 सेकंड में क्वेश्चन। देखिए, वजह यह है कि एग्ज़ाम्स में आप अगर सर्च करते हैं क्वेश्चन, तो आपके पास टाइम नहीं रहता है। आपका पास 1 घंटे 1.5 घंटे का समय होता है, उसी में आपको सर्च करना है। आपको सारे, कोई एक क्वेश्चन तो है नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होता है आपको सर्च करने के लिए। तो जो हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है ना यहाँ पे, देखिए, ये आपको कोई भी एग्ज़ाम्स हो आपका, कोई ज़रूरी नहीं है कि AKTU का एग्ज़ाम दे रहे हो, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। या फिर आप वैसे भी सर्च करते हो ना कोई भी चीज़ गूगल पे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमास। अब जैसे आपको सर्च करना है AKTU इज़ ए टेक्निकल वेबसाइट, या फिर AKTU कुछ भी आप सर्च करो, जो सर्च करने से पहले जो आपको क्वेश्चन हो ना, उस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर्च करो। जैसे क्वेश्चन आपने लिख लिया, उसके बाद आपको इनर और आउटर, यानी कि उसके आगे और पीछे जो है इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। उससे आपका क्या होगा ना, जो आप गूगल सर्च करोगे, मैं आपको एक वीडियो, अगर आप लोग बोलोगे ना, कमेंट करोगे, तो मैं एक वीडियो पूरा डिटेल से बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, लेकिन उसमें मैं सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा, डिटेल्स में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बट अगर आप लोग कमेंट करोगे, फिर वीडियो लाइक करोगे, और ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स आएगा, कम से कम 150+ लाइक आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करोगे, तभी उस पर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।
तो इसमें आपका क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन सर्च करो तो क्वेश्चन के आगे पीछे इन्वर्टेड कामा लगा दो, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, ना कि आपको कोई अदर आएगा। हाँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी सारे आंसर होंगे, भले जैसे एक क्वेश्चन का कई सारे आंसर होते तो सब वही आएंगे, बट डिफरेंट कुछ नहीं आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। आपको इससे टाइमिंग बचत होगी, आपको ज़्यादा सर्च करना नहीं होगा, ढूंढना नहीं होगा, आपका एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। अब देखो इसमें ट्रिक नंबर 2 क्या है। जैसे आप कोई भी आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, मान लीजिए आप MCQ दे रहे हो, MCQ एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप चाह रहे हो केवल उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हमारे सामने और ना आए, तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे गूगल पे पहले आपको रिलेटेड उसके बाद क्या करना है ना, रिलेटेड सर्च करना है। अब उसके बाद आपको रिलेटेड के बाद कॉलम लगाना है, कॉलम, उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो भी आप लिखना है यहाँ पे सर्च करिए, उसके बाद आप जो लिखोगे वही आएगा, यानी जिस सब्जेक्ट जो भी आप सर्च करोगे ना वही आएगा, उसी से रिलेटेड आएगा, ना कि आप गूगल को बता रहे हो कि इसी से रिलेटेड आए, बाकी अदर कुछ ना आए। और थर्ड ट्रिक हमारी ये है कि जैसे आप मान लीजिए आपका माइक्रो प्रोसेसर का एग्ज़ाम से या फिर कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, आप चाहते हो जो एग्ज़ाम में सर्च करते हो एग्ज़ाम टाइम कि आप उसी सब्जेक्ट के या फिर उसी वेबसाइट के MCQ हैं, जो आप जैसे सैन फाउंड्री आप चाहते हो सैन फाउंड्री के ही वेबसाइट के MCQ हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है साइट कॉलम, उसके बाद सैन फाउंड्री जो भी आप वेबसाइट यहाँ सर्च करोगे वही आएगा। तो साइट के बाद कॉलम लगाना, फिर जो भी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर MCQ, तो आपको केवल सैन फाउंड्री के ही MCQ आएंगे, ना कि अदर वेबसाइट के आएंगे। तो आप इस तरीके से सर्च करना है, ठीक है। जब लागू होगा जब आपको लगता है कि इसी वेबसाइट से आपको MCQ आए हैं, अगर आपने पहले से देखा हुआ है। और ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ना, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में दिया है, हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि KTU इज़ ए डैश डैश यूनिवर्सिटी। तो जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच में स्टार लगा देना, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, स्टार लगा देना। स्टार लगाने से ये होगा कि जब आप सर्च करोगे ना, तो KTU गूगल समझ जाएगा कि अपने हिसाब से वो आंसर देगा। यानी स्टार का मतलब ये है कि गूगल अपने हिसाब से तुम आंसर दो कि यहाँ पे क्या सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या सही रहेगा, KTU इज़ ए टेक्निकल वेबसाइट, या फिर जो भी रहेगा सही आंसर गूगल आपको सर्च करके देगा। तो इस तरीके से आपको जो है सर्च करने में आपका टाइम बचत होगा और आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो हमें एक डिटेल्स में बनानी चाहिए इस टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट करें, और जब भी हम बनाएंगे, जब 150 प्लस लाइक आएंगे और आप लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करोगे, यानी अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तभी हम इस पर नेक्स्ट वीडियो एक डिटेल में बनाएंगे। उस पर इससे ज़्यादा आपको मोस्ट हेल्पफुल आपको उस पर नॉलेज मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इसमें कुछ नॉलेज दिया हूँ, आपको लगता है कुछ मैंने आपको समझाया है, कुछ अच्छी ट्रिक्स दी है, तो आप ज़रूर हमें जो है सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सर्च करने में। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें 4 से 5 घंटे मुझे लगता है सर्च करने में, बनाने में, लिखने में, सब कुछ करने में। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करो, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। ज़रूर कमेंट करना यार, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना, तो फिर मेरा वीडियो बनाना बेकार है।